और एक डेवलपमेंट भी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो देश की सबसे बड़ी मोस्ट वैल्यूड कंपनी है और सबसे बड़ा वेटेज है उसका एक सिंगल कंपनी का इंडेक्स में, वो अपना कंज्यूमर प्ले, अपना रिटेल प्ले को और ज़्यादा कंपेरेटिव हो रही है और कंपनी अपने प्राइवेट लेबल्स में और बड़ा काम कर रही है। अरविंद सिंघल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, टेक्नोपैक एडवाइजर्स के सीएमडी, पूरे कंज्यूमर स्पेस को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए सिंघल साहब कि ये जो मामला है कि बड़े प्लेयर्स और अग्रेसिव होते जा रहे हैं कंज्यूमर स्पेस में, ये ट्रेंड, ये एक तरह की किस तरह का ये ट्रेंड शुरू हो गया? ये देखिए, ऐसा है कि जब कुछ कंपनी जैसे रिलायंस की अगर हम लोग बात करें, वो जिस लेवल पे है, 2 लाख करोड़ का टर्नओवर रिटेल में है और ग्रुप टर्नओवर भी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, तो उनको अगली ग्रोथ के लिए अगर 10-15% भी ग्रोथ चाहें तो उनको ऐसा मार्केट चाहिए कि जो कम से कम 10-15 बिलियन डॉलर के उनको हेड रूम दे सके। तो ये जो ड्राई ग्रोसरी कैटेगरी में उन्होंने अपना कल अनाउंसमेंट किया है, जस्ट टू पुट इन पर्सपेक्टिव, करीब 12 लाख करोड़ का मार्केट है, एड्रेसेबल मार्केट 12 लाख करोड़, अबाउट 150 बिलियन डॉलर्स। और 10 साल में हमारा अपना अनुमान यह है कि वो करीब 25 लाख करोड़ तक हो सकता है। अगर हम लोग 300 बिलियन डॉलर के मार्केट की बात करें, एड्रेसेबल मार्केट, तो ये बड़ा मतलब एक लॉजिकल है रिलायंस के लिए कि रिटेल में तो अपना काम बढ़ाएंगे, लेकिन साथ में पैकेज कमोडिटीज, जो मार्केट अभी भी काफी ज्यादा खुदरे में है, लूज है, अनपैकेज्ड है, तो रिलायंस के लिए अपॉर्चुनिटी है। आईटीसी भी है उसमें, हिंदुस्तान लीवर, पतंजलि, बहुत प्लेयर्स और भी हैं, लेकिन हेडरूम बहुत अच्छा है इस कैटेगरी में ग्रो करने के लिए। तो इसलिए उनका इंटरेस्ट है कि इसको अच्छी तरीके से थोड़ा और इन्वेस्ट करके अपने ब्रांड में करके उस पर थोड़ा ध्यान दें। राइट, बिल्कुल। ऐसे में अरविंद जी, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट साइज है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है एफएमसीजी स्पेस में, आप जो हम एक्सप्लेन कर रहे थे, तो रिलायंस के एंट्री होने से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनके लिए कितना बड़ा कंपटीशन होना चाहिए, कैसी डिसरप्शन क्रिएट कर सकता है? मेरे विचार से अभी कोई जीरो सम गेम वाली बात नहीं है। अगर हम लोग ग्रोथ की बात देखें, अभी भी जो मैक्सिमम ग्रोथ मिलेगी सारे प्लेयर्स को, वो जो लूज है, अनपैक्ड, अनब्रांडेड, चाहे हम आटे की बात करें, चावल की बात करें, चीनी की बात करें, स्पाइसेस की बात करें, एडिबल ऑयल की बात करें, अभी भी बल्क ऑफ द मार्केट जो इंडिया में है वो अनपैकेज्ड, अनब्रांडेड है। तो एक तो ग्रोथ सारे प्लेयर्स को वहां से मिल रही है एज कस्टमर्स बिकम मोर कॉन्शियस अबाउट ब्रांड एंड पैकेजिंग। दूसरी बात, एब्सोल्यूट टर्म में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ करती रहे तो जो एब्सोल्यूट कंजम्पशन है वॉल्यूम वाला भी, वो भी बढ़ रहा है। तो मेरे विचार से कंपटीशन तो होगा जरूर, लेकिन उसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर हम लोग अदानी की बात करें या आईटीसी की बात करें या पतंजलि की बात करें, मेरे विचार से अभी उनको बेनिफिट मिलेगा रिलायंस के आने से। मार्केट का जो एक्सेलरेशन है अनपैकेज्ड और अनब्रांडेड में टुवर्ड्स ब्रांडेड एंड पैकेज्ड, वो उसमें और ज्यादा मोमेंटम आएगा। एब्सोल्युटली सर, ब्रांडेड लेबल्स पर ज़्यादा फोकस अब कंज्यूमर्स का भी है, क्योंकि कंज्यूमर की पैटर्न जो है, कंज्यूमर की बाइंग सेंटिमेंट्स जो वो चेंज होते हुए दिखे हैं। लेकिन एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो हम अभी नोटिस भी कर रहे थे और हम बात भी कर रहे थे कि रिलायंस रिटेल ने गुजरात में एफएमसीजी ब्रांड की लॉन्चिंग की है और आने वाले दिनों में कई सारे देश के हिस्सों में आप लॉन्च करने के बारे में सोच रहे। तो जोग्राफिकली कहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको दिखती है और गुजरात में लॉन्च करने के पीछे की वजह आप बताएं। देखिए, हम लोग कोई भी कयास लगा सकते हैं उसमें कि मुकेश भाई गुजरात को बिलोंग करते हैं। गुजरात की जो इकोनॉमी है इस समय काफी अच्छी स्ट्रांग पोजीशन में है। सेंटिमेंटल रीजन भी हो सकता है, सोर्सिंग के लिए भी काफी चीजों के लिए गुजरात अच्छा है। अगर हम पोर्ट्स की बात करें, अदानी के पोर्ट्स, तो काफी कुछ कमोडिटीज का जो मूवमेंट है वो वहां से हो सकता है। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं गुजरात के लिए, बट दे विल नॉट बी स्टॉपिंग इन गुजरात ऑफ कोर्स। तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, हमारे जो कुछ सदर्न इंडियन स्टेट्स हैं जहाँ पे पर कैपिटा इनकम्स अच्छी हैं। तो मेरे विचार से ओवर नेक्स्ट 5 years रिलायंस इंडिपेंडेंस विल बी अवेलेबल ऑलमोस्ट इन अबाउट 20 to 25 स्टेट्स इन इंडिया। अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम रियली अप्रिशिएट करते हैं, बिकॉज जब आप कंज्यूमर के बारे में बात करते हैं, स्पेस के बारे में अपनी टिप्पणी देते हैं, तो बहुत ध्यान से लोग सुनते हैं। आपके तजुर्बे की वजह से बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। फिर मिलेंगे जल्दी ही। कंज्यूमर स्पेस में बहुत कुछ हो रहा है, हम आपको वापस लाएंगे अपने चैनल पे एक नए
एक नए एंगल को हम ठीक से डिस्कस करेंगे। लेकिन इस समय